जो घुटना है ना यहाँ से डिसलोकेट है, ठीक है। चलने के तो काबिल हो जाएंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। उंगलियों के अंदर जो एक लिक्विड होता है ना वो खत्म हो गया है, और दूसरा क्या इलाज होगा। उसने बोला एक तो ये कि इंजेक्शन लगते हैं, एक इंजेक्शन 25 से 50 हज़ार के बीच बीच में। मतलब ये घुटना चेंज कर देंगे, घुटना ऑपरेशन के साथ चेंज कर देंगे। मैं क्या मैं ऑपरेशन कराना है, कहती नहीं होते हुए तो बिल्कुल सही लगता है मैं ये सारी दवाइयाँ एक हफ्ते की दवाइयाँ हैं। अब बताएं इतनी दवाइयाँ खा लेंगी। डॉक्टर के पास आके और वो सामने कार्ड लगे हुए हैं। अभी चले एहसन करवा रहा है अम्मी का वेट कितना है। डॉक्टर ने हमें कहा वजन कम करो। शोर में खाना आगे गल बड़ा मजेदार टी बनाती रहती है वो कौन सी है। तो मैंने के ढूंढा तो वहाँ पे तो इतनी एक्सपेंसिव 5800 की, पता नहीं कितनी। टाइम्स नाम है इसका, और 180 रुपए की एक नान टिक्की ने पनिया का नान तना 20 की टिक्की मिली है। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग अभी उठ के आए हैं और मैंने आके सबसे पहले अपनी यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। तो अभी नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद आपको पता है तैयारी करनी है और फिर चले जाना है। और अम्मी के ना काफ़ी ज़्यादा घुटनों में दर्द है, तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए। इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है कि उनसे चला नहीं जा रहा। तो मैंने तो इनको कहा था कि आप पैसन के साथ आ जाना, लेकिन उतने में इनको चाचू ने बता दिया कि फ़लानी जगह एक बाबा है तो उसके जाके 7 रोटियां बनानी है, तो इस तरीके से 3 दफ़ा जाके करना है तो आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। तो वो उन्होंने ना उस हफ्ते वो डॉक्टर के पास गई ही कोई नहीं, और फिर लास्ट वीक वैसे टाइम नहीं मिला, काम आ गया बीच में। तो आज फिर अम्मी ना एहसन और शायद आसमा भी साथ जाएगी, तो डॉक्टर के पास जाके चेक करवाएंगे। इनका ना घुटना लैदा हो गया है, तो वो जाके चेक करवाएंगे। हो सकता है कोई एक्सरसाइज बताए, कुछ बताए जिससे ये ठीक हो जाए। कि बाकी तो मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अम्मी से चला बिल्कुल भी नहीं जाता। इतनी वो कहती है मुझे तकलीफ होती है, कोई हिसाब ही नहीं है। अभी जाके पूछते हैं अम्मी से। हाँ जी अम्मी जी। हाँ जी, आप एक काम करना ना, अगर आना है ना तो फिर रोटियों का क्या करना है आपने? नाल ले आया जी। हाँ जी उधर से तो ना अनस सारा दिन घर रहेगा। पिछली बार मैंने कहा अम्मी जान को, ना मैं गया हुआ था फैसलाबाद अनस, और मैं अम्मी जान को मैं लेने के लिए आया तो अम्मी जान ने कहा रात होगी है। तो आज ना रात हो दिन हो अम्मी जान को लेकर जाना है। अम्मी जान एक जगह सारा दिन बैठ जाती है और ना आपको नहीं पता फिर कहती मुझसे ना चला नहीं जाता। उतरे आपने देखा कमरे चूल्हे का कितना फासला है, उनके वास्ते भी अम्मी जान ना किसी ने फाद के लियाना पैना है, तो लियाना पैंदा ना अम्मी जान। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 5 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, 10 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਰਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਾਏ ਜੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਨਾ ਖਾਦੀ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ 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 नहीं क्यों नहीं लाना, नहीं मैं नहीं तलोगी ना। मैंने अम्मी को ना डॉक्टर को पहले पूछ लिया था, मैंने कहा अम्मी ने आना है भाई, तो अम्मी आ जाए, उनका ठीक है भेज दे। अम्मी है ना गई, और की सोचता होगा कि चंगा पूछ के भी नहीं आते। 4 बजे मैंने था आज नहीं पूछना, आज ऋषि खुद ही आना, मैं कोई नहीं पूछना। ये मैंने दिन कितनी जल्दी पी लेते हैं। पहले मैंने 15 दिन पी थी जो है दवा, और अभी 15 दिन गुजरे नहीं तो फिर 15 दिन के लिए मैंने मंगवा ली थी। तो अभी मेरे पास सिर्फ 6 दिन का रहता है, तो मैंने 30 दिन इसको पी लिया, और दिन इतनी जल्दी गुजरते हैं तो साफ ही नहीं। पर ये उठा के लेके जाना बहुत मुश्किल है, इतना भारी है ना। किलो 1.5 तो पाई जाता होगा। 2 किलो 2 मैंने था बोतल 2 किलो की। नाश्ता बन गया, आज मैंने अंडा बना के दिया है, साथ में हमारा दाल और करेलों का सालन था। करेले तो मैंने नहीं लिए, दाल थोड़ी सी रह गई तो मैंने चले ले ली। मेरा रोटी खाने को कर रहा, अभी दिल नहीं कर रहा। ये अम्मी कहती खा लो, तब थोड़ी सी रोटी खाऊंगी, वरना फिर मुझे उधर जाके भूख लगना स्टार्ट हो जानी, और हमने कहीं 1 बजे जाके खाना। ये बहुत ही खूबसूरत सूट पहना है जो मेरी बहन ने मंगवाया था पाकिस्तान कलेक्शन से। इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई है, तो आज के लिए मैं यही पहन के जाऊंगी। तो
बाकी मैं रेडी हो गई हूँ, बस 10 मिनट तक निकलना है। चीज़ें भी मैंने अपनी सारी रेडी वगैरह कर ली हुई हैं, तो बस अल्लाह खैर करे जाएंगे। पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार हम लोग वीकेंड पे भी जाते रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं मिला। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा नहीं जाना पड़ेगा अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि सारी का तो नीयत है कि खोल ले तो उन्होंने जो भी हमारे पे इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं वो ठीक करें। लेकिन अगर ऐसा ना खुली तो फिर इस वीक में तो अच्छे से रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत थकावट हुई है। मैं आप समझे रात में सिर्फ 4 घंटे की या 5 घंटे की नींद ले रही हूँ। रात को 3-10 बजे सोते हैं, 3:30 पर मैं फिर उठ जाती हूँ। उसमें तहज्जुद वगैरह पढ़नी होती है, नमाज़ पढ़नी होती है, ये पानी जो है ना बॉयल करके रखना रहता है। ये सारे कामों के चक्करों में ना मैं पूरा सुबह 1 घंटा लगातार, मतलब मैं ना 3:20 पे उठती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रख देती हूँ चूल्हे पे, ये उबलता है तो उतने में मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको उतार के, तो ये फुल गर्म होता है, उसको मैं ऐसे ही ना बर्तन में रख देती हूँ। ये तो सुबह उठ के मैं इसमें डाला है, तो मैं फिर खुद ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। कुछ मैं तस्बीहें पढ़ती हूँ सुबह, वो पढ़ के तो पूरा 1 घंटा 4:30 हो जाते हैं मुझे। 3:20 की उठी, 4:30 तक मैं जागती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो अभी सुबह उठी हूँ दोबारा, फिर तो ना सही से नींद पूरी होती, कुछ भी नहीं। तो मुझे याद है कि कहते हैं कि जो नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना फ़र्ज समझ के पढ़ेंगे ना तो आपसे पढ़ी जाएगी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना ईमान रखती हूँ कि मैंने कोशिश ही नहीं की कभी कि मैं इसे नमाज पूरी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी छोड़ती भी नहीं हूँ। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। हालांकि जब मैंने बैंक की जॉब ज्वाइन की थी ना, तो मुझे यही था कि कैसे मैनेज होगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, हम थके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे 5 साल हो गए माशाल्लाह से। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे भी जब तक ज़िंदगी रही पढ़ती रहूँगी, क्योंकि मैं ना इसको शौक़ से पढ़ती हूँ। जैसे बाकी नमाज़ें फ़र्ज़ है ना, वैसे मैं इसको फ़र्ज़ समझ के पढ़ती हूँ। मैं ना पढ़ तो मुझे ना अजीब लगता रहता है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। पहले हम लोग गए हुए थे 7 वाली ब्रांच में, हमारे कोलीग्स थे, उनसे मिलने। तो वो कह रहे थे कि मैडम आप कौन सी वो जो टी बनाती रहती है वो कौन सी है? तो मैंने उन्हें बताया ये वाली, ये देखो पास आके दिखाओ, ये वाली। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ये कहाँ से मिलेगी? तो हम दोनों ने बैठ के ना गूगल सर्च किया। आप यकीन करें गूगल पे दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं। इतनी मुश्किल से इसको मैंने स्कैन करके ढूंढा, तो वहाँ पे तो इतनी एक्सपेंसिव 5,800 की, पता नहीं कितने कितने की आ रही थी। मैं कही इतनी महंगी है। उसके बाद ना फिर हमने कहा चलो ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। आप यकीन करें इतनी वेबसाइट होने के बावजूद किसी एक भी वेबसाइट से ये ऑर्डर नहीं हुई। तो ये शायद मेडिकल स्टोर से मिलती होगी, मुझे तो नहीं आइडिया। तो ये इसमें ना आपको पता ही है कि ग्रीन टी भी इतने से पैकेट में होती है, इसमें से वो निकाल के तो हम लोग पानी में डिप डिप करते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये 3 दिन में बनाती हूँ। तो ये इसका इस तरह का कलर आ जाता है। तो ये भी बन गई मेरी। तो ये एक दफ़ा फिर गौर से देख ले, आप पता करिएगा ये मेडिकल स्टोर से अगर आपको मिल रहा है। टाइम्स नाम है इसका, और 180 रुपये की एक है। टाइम में मैं ना दूसरे घर जा रहा हूँ ना, पता लगा मिस्त्री आ गए हैं, और ना मिस्त्रियों को जाकर पता करना है। आ गए उनका ना चाय पानी लेकर आना है। हाँ ना माशाल्लाह से थोड़े ही दिन रह गए, माशाल्लाह सारा घर ना प्लस्तर हो जाना है। पैसे ਆਣਾ ਪਿਆਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਘਿਓ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ अच्छा ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਤੀ ਤੇ ਖੰਡ ਫੱਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਪ ਕਰ तो ਨਾਲ ਦੇ ਰਸ ਲਈਆ। मैं ना जब ना आप इधर ही चली जाती थी ना बैंक पीछे से ना, तो मैं ना सारी चीज़ उठा लेता था। ना अब हमने आंटी भी रखी है ना, तो उसके आने से पहले फिर भी मैं अम्मी जान के पास चीज़ें उठा लेते, क्योंकि ना जैसे कितना ना दिन हो गया। उन्होंने मुझे दूध दिया फ्रिज में रखो, तो मैं ना दूध रखता पे फ्रिज च। तो दूसरा ना और ना मिस्री को रस भी लेने हैं हम ना, रस हो के ना बिल्कुल जी सेव जगह है ना वो बनाई हुई है, और रस चढ़ने थे ऐसी ना। फिर जब मुक जान तो फिर जाके ना दुकान पे ले गया, कट्ठे नहीं लेके आए जगह पिछली बारी ना वेल गया नहीं, क्योंकि ना बारिश आनी है। हमारे थोड़े आए ना, तो उस दिन ना हम ना थोड़े से रस लेकर जाते। आज तकरीबन 2 आए, तो मैंने कहा इतने रस लेकर क्या जाने, कल छुट्टी उन्होंने करनी है, तो इसलिए मैं इतनी लेकर जा रहा हूँ। और एक पैसे ना शार्पनर उन्होंने लानियाँ निशानियाँ, तो साढ़े पिंड 30 रुपये जी एक पेंसिल से ना एक शार्पनर मिला है। तो ना हम सुबह का टाइम जा रहे हैं दूसरे घर से, आप ने मैंने आड़ू दिता है, तो तुम कह रहे हो कि ना सुबह का बाजार है फिर रहे जैसे हम घर काम हो रहा है ना, फिर बंदे ने सुकून भी ना बैठा भी नहीं जाता। फिर घर ना बड़िया मशीना चलदियाँ पियाँ ने, नाल आड़ू है बड़ा मीठा। दोपहर का टाइम है, मैं ना नान टिक्की लेने के लिए आया था। हमारे गांव से ना जो नान टिक्की ना 5 का नान तो ना 20 की टिक्की मिली है।
तो दोपहर का टाइम शुक्र है कि कुछ मिल जाती, नहीं तो कुछ है भी नहीं लगती। करवाया था तो मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे ना ये अम्मी का ना जो घुटना है ना यहाँ से डिसलोकेट है, ठीक है। तो ये एक्सरे करवा के आ गए थे, फिर दोबारा अम्मी डर रहे थे कि ना पता नहीं वो दोबारा इसको चढ़ाएंगे क्या करेंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। तो मैंने अम्मी को बड़े दिनों से समझाया, मैंने कहा अम्मी हर चीज़ का कोई इलाज होता है, क्या पता उनके पास लेज़र हो, कितनी अच्छी अच्छी मशीनें हों, सुन करके करें, जैसे भी करें ना तकलीफ हो, एटलीस्ट आप चलने के तो काबिल हो जाएंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। उधर आपको पता है हम अभी जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 4 बजे का, 4 बजे हम घर से निकल रहे हैं, तो वापसी भी हमें हो जाएगी देर, इसलिए ना हमसे आके ना रोटियां नहीं बननी। तो हमने कहा कि ना अम्मी इसको ना ऐसे ही रख देती हूँ, बांधने की क्या जरूरत है, मैं वो थैला लेके आएंगे। सगो बद्दा ढक्कन उखड़ जाता है, नहीं खुलता, मैं थैले में डालूंगी अम्मी जान, मैं थैले में डालूंगी। ये देखो मेरे पास थैला है ना, इसमें कैसे खुलेगा ढक्कन। तो इसको ना इसमें रख लेते हैं। वापसी पे ना तंदूर, आपको पता ना जो लड्डे भी ऊपर तंदूर कितने सारे हैं, तो तंदूर से ना रोटियां भी लगवा के ले आएंगे, क्योंकि वापस आके अब कौन। चलो ये आपने वो अलग से छाप रखा है इसके लिए, ठीक है। मैं इसको बांध लेती हूँ इसमें। ऐसा बाइक निकालो। मैं ना बाइक बाहर निकाल ली है, मैंने ना अम्मी जान और ना पेसमा को छोड़ के ना फिर मैंने ना वापस जाना है इतनी दूर जरी को लेने के लिए बैंक। तो अभी सिर्फ हमारे पास ना 2 घंटे हैं। जब हम पिछली बार गए ना तो अम्मी जान ने कहा कोई बाबा है उधर जाएंगे, पर शुक्र है अम्मी जान ने कहा चलो डॉक्टर के पास क्या कराते हैं। ना मैंने ये मास्क भी लगा लिया, वेट गर्मी बहुत है, धूप बड़ी तेज है। अम्मी उठ चलें फिर, चलो देख लो मास्क लगा ली तो पकड़े अम्मी का दुपट्टा सही कर लो। चलो भाई, कहाँ 2 बजे काम स्टार्ट किया था कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाएंगे। अम्मी जान पहले बैंक डॉक्टर के पास आके और वो सामने इनका नाम कार्ड लगे हैं। अभी चले 4 से 6 बजे बैठते हैं। अभी मैंने उनका नाम रखा, टाइमिंग 4 से 6, हमें 4:20 हो गए, बैठेंगे जब हम रखेंगे का बीपी चेक कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बैठे हैं, ये हैं सामने डॉक्टर का रूम, ठीक है। एहसन करवा रहा है अम्मी का वेट। इतना काम कितने जरी से भी काम कितना है 70। माशाल्लाह। तो जी खाते पीते घर के हैं। इसमें प्रॉपर नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर पे आए, डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते की डेट, अगर आराम आया तो फिर 1 हफ्ते की और ले लेना। तो यहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ लिख तो अभी ना डॉक्टर के पास से होके आए हैं। मैंने कहा जाने से पहले ना हमें कुछ खिला दो, वैसे भी यहाँ जहाँ बैठे हैं आपको कम चलना तो यहाँ के, लेकिन शवार में बहुत अच्छे हैं। ऐसे बस यहाँ से खाते हैं फिर निकलते हैं। हमें 5:30 हो गए, तो जरी ने कब जाना है, लेट हो जाना जरी ने। कोई नहीं, अभी वो बैंक में बैठे हुए हैं, 6 बजे जाते हैं, वो 10 मिनट जाते हैं मिलेंगे। मैं बता देती हूँ कॉल करके ना कि हम लोग इधर ही हैं, तो परेशान ना हो, ऐसा ना मैं सोच के आएगा तो मिलेंगे। शॉर्ट में हमारे आ गए। ऐसा क्या किया है कि उसको हाँ जैसे एक्स्ट्रा चिकन। एक 2 बार ऐसा नहीं मुझसे लेके गया है, मुझे इतने पसंद आए ना इनके शॉर्ट में। तो अभी बोलता है कि मैंने कहा पैक करवाते कहते गरम गरम खाने का ना मज़ा है, घर जाने तक फिर ठंडे हो जाते हैं। ओवन में गर्म करने से शॉर्ट में का टेस्ट चेंज हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता था। अभी डॉक्टर ने हमें कहा वजन कम करो। शॉर्ट में खाना आ गया गल सुन के। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए कितना फीलिंग चेक करो शॉर्मे की, भर भर के। एक स्पून मंगवा लेना था, मैं कैसे लगाऊँ इसको। मतलब शॉर्मे में प्याज कौन डालता है। बहुत मजे का। अब मैंने पूरे शवारमे का जो रैप निकाल दिया। अम्मी ऐसे ऐसे खाते हैं, आप क्या करते हैं। उन्होंने पूरा शवारमे खोल दिया। ये मुझे 2 ये लो, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा यहाँ से चावल थोड़ा थोड़ा उतारो ना, ऐसे ऐसे अब खाओ। अब मैं ये ले, चलो मैं ऐसे मैं ले लेती हूँ।
बड़ा मजेदार जानवर सच में बहुत मजा अम्मी को। अब डॉक्टर ने एक्सरे देखा, उसने बोला कि हड्डियों के अंदर जो एक लिक्विड होता है ना वो खत्म हो गया है, और दूसरा ये कि इनकी जो है ना ये वाला जो वो डिसलोकेट है, अपनी जगह पे नहीं है, साइड पे। फिर हमने पूछा ये कैसे हो सकता है, इसका क्या इलाज होगा। उसने बोला एक तो ये कि इंजेक्शन लगते हैं, एक इंजेक्शन 25 से 50 हजार के बीच में, मतलब सबसे लो क्वालिटी का 25 हजार का है, ऊपर चाहे 30 का लगवा लो, 40 का लगवा लो या 50 का लगवा लो। तो मैंने कहा एक इंजेक्शन से आराम आ जाएगा, एक इंजेक्शन से 1 महीना आराम रहेगा। मैंने कहा फिर कितने इंजेक्शन से आराम आएगा सही तरह से, 4 से 5, मतलब मैक्सिमम 5 इंजेक्शन लगेंगे। और उसके बाद दूसरा हल क्या है जी, दूसरा हल है ऑपरेशन। उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन करके ना ये घुटना चेंज कर देंगे, घुटना ऑपरेशन के साथ चेंज कर देंगे। अब आप बताएं क्या कहते हैं, क्या करवाना है? नहीं थी मैं तो परेशान करा ली, पर मैनू ये डर वेखण जड़ियां बोतलां खून दी लगदी है ना, उस मेरा काम कर देना। तेरे वाली नानी नू डॉक्टर सारे हड़किया सी जे इनू रत्ता खून नहीं लवाना। मां नू ज्या बोतल लगदी गई ते मां दूए दिन अपना कबरां दी तैयारी। तो अब आपको पता है मैं इतनी मुश्किल से अपाटाइटिस दी मरज, इतनी मुश्किल से मैं अम्मी को मना के लेके गई कि आप जाके ना दवाई लो, तो क्या पता वो आपको बेहोश करके थोड़ा बहुत ऐसे इलाज उला के किसी मशीन से या किसी और थेरेपी से अपनी जगह पे कर दे। अब उन्होंने ऑपरेशन दिखा बता दिया। अच्छा आप मजे की बात, जैसे ही हम लोग वहां से निकले हैं ना, मेरी अम्मी कहती मैं तो ठीक नहीं लगता पिया, हूं तो ठीक लगता पिया है। मैं क्या अम्मी ऑपरेशन कराना है, कहती नहीं होते भी तो बिल्कुल सही लगता पिया है। मैं अम्मी ऑपरेशन से इतना डर गई, कहती ठीक है तो ना, लेकिन नहीं अम्मी अब कोई हल तो करना पड़ेगा। बाकी उन्होंने ये दवाइयां दी हैं, ये उन्होंने कहा ये दूध में नीम गरम आधा कप, एक छोटा कप उसमें मिक्स करें, और बाकी दवाइयां तो उन्होंने इतनी दे दी हैं, मैं कहती हूँ कोई दवाइयां ही नहीं होगी इतनी। ये सारी दवाइयां 1 हफ्ते की दवाइयां। अब बताएं इतनी दवाइयां खा लेंगी? ਤੁਹਾਨੂੰ पता वा जिन्ना मेरे को ना पूछा ना दस्या तो भज के पूछना हमने आज दवाई लाई ही नहीं। पूछना तो डॉक्टर से था, तो डॉक्टर ने लिख के दी है दवाइयां। मैं भाई हैरान हो गई हूँ, अम्मी को ना गर्मी हो जाती है, अम्मी इतनी मेडिसिन नहीं खा सकते, तो उन्होंने दवाइयां भी इतनी दे दी। अम्मी ओखे सोखे उठे हुए इतनी हैवी गोली, और सुबह और शाम 2 टाइम। कितने mg है ये? ऊपर लिखा होगा, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये दिखाएं अभी डब्बी। अच्छा इधर पर लिखा होगा कितने mg की टैबलेट है ये। सुबह शाम लेनी है, कुछ दिन में लेनी है, कुछ खाने से पहले लेनी है, कुछ खाने के बाद लेनी है दवाइयाँ। 1 हफ्ता छोटे पता नहीं मेरे अब्बा को दवाइयाँ देख के डर गया कि बड़ी गर्म दवाइयाँ नहीं माना मैंने सब ध्यान देते हैं। मैं इसलिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको शफा दे, सेहत कामिल दे, उसके बाद मेरी अम्मी को कभी भी कुछ ना हो। ये ना दवाई खा सकती हैं, ना ये ऑपरेशन करा सकती हैं, हाँ कोई करेंगे ना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ऑपरेशन भी करवाना है तो वजन कम करना पड़ेगा। अब अम्मी को डाइटिशियन के पास भी लेके जाना है। उन्होंने कहा ना ये वॉक कर सकती हैं घुटने की वजह से ज़्यादा, ना कोई एक्सरसाइज, तो बस खाना ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर डाइट हम अपनी अच्छी सी डाइट लें तो हो सकता है उससे आप थोड़ी स्मार्ट हो जाए। सुक्का फुल्का नहीं, जो बताते हैं वही खाते, सारा दिन लंबी पई रहने बैठे रहने टूटे है कोई नहीं ना होना, सुक्का फुल्का खा लो बस। तो बाकी आप सब अम्मी के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत कामिल दे। और बाकी अगर हमें आप में से हो सकता है मेरे कोई कुछ बहन भाई ऐसे हो जो इस फील्ड से हो, तो आप हमें सजेस्ट करना कि अम्मी के लिए क्या ठीक है। आपको पता है अम्मी की कंडीशन क्या है, और जो चीज़ें डॉक्टर ने बताई वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जरा मुकम्मल सेहत याद करे, और जो है अम्मी चलती फिरती हमें नजर आए। ठीक है, और ये देखा कितने रेट होती है, कितने बच्चे 700 बताए। अच्छा चलो ये रख लो, खाओ पे रखो साइड पे, खाओ में आटा रखो, ये आधे घंटे तक आके ले जाएगा। फिर जितनी रोटियां बनी सारियां रोटियां ना बड़ी बड़ी बनाना, गर्मी है पूरे 1.5 घंटा इंतजार किया, और अब जाके ऐसा आया है। तो आजकल मैं तरबूज डेली लेके जाती हूँ, तो यहाँ पर तरबूज लेने के लिए आई हूँ। मैंने कहा एक तरबूज खरीदते हैं और इसके बाद घर के लिए निकलेंगे, और मैं थोड़ा वक्त से इंतजार कर रही थी। खाने का टाइम हो गया। आज मैंने बनाया था आलू और गोश्त का सालन, और साथ में रोटी है तंदूर की। तो बाकी सब भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, छुट्टी तो मैं 5:30 पे ही हो गई थी। तो एहसन साहब मेरे पास पहुँचे कोई 2-2.5 घंटे बाद है। मैं बैठ के बेचारी थक गई। अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, क्योंकि हमने 1 बजे का खाना खाया होता है।
उस टाइम बस हो जाती है। बर्गर लेके आए हैं जो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। अनस के लिए लाए थे और वो नहीं है तो तूने पकड़ लिया है। देखा ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ बस ठीक ਬਰਗਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ चले कोई नहीं। शर्मा के देवे वो भी खा ले। वाह मैं चेक करके बताती हूँ कैसा बना है। सही है, वैसे मैं ये बर्गर नहीं खाती पर ये अच्छा बना। यूट्यूब फैमिली आप सब अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक अल्लाह।